कोरोना केस कम तो पाबंदियां नर्म। रावलपिंडी समेत 18 अजला में तालीमी इदारे जुमेरात 16 सितंबर से खुल जाएंगे। 50% हाजिरी की इजाजत होगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ ऑपरेट करेगी। लाहौर, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान और बन्नू में पाबंदियों में 22 सितंबर तक तोसी। वैक्सीनेशन कार्ड नहीं तो इलाज भी नहीं। सिंध के शहर डरकी के अस्पतालों में बगैर वैक्सीनेशन कार्ड एंट्री बंद। प्राइवेट क्लिनिक्स, अस्पताल और मेडिकल कॉम्प्लेक्स को हुक्मनामा जारी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। महकमे दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कमर कस ली। सूबाई हुकूमत ने कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद के नाम मरासला जारी कर दिया। बाजार रात 8 बजे बंद करने के फैसले और इंडोर डाइनिंग की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर काबू में आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस के बाद मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। हुकूमत पंजाब सेहत के मैदान में तब्दीली न ला सकी। अहमदपुर सियाल के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी, मरीज रुल गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही। तुलंबा में सीवरेज के लिए बनाया जाने वाला मेन होल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। हादसात मामूल, शहरियों को आमद-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया की गफलत। मंडी बहाउद्दीन में सीवरेज सिस्टम का मसला हल न हुआ। राजबा वासोगंदे नाला में तब्दील। आवाम का सीवरेज लाइन की मुरम्मत का मुतालबा। बारान रहमत। इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी के सबब सराय मुगल के किसानों के लिए जहमत बन गई। चावल और गन्ने की फसल को नुकसान। पानी की निकासी न होने के बायस किसानों की साल भर की मेहनत जाए। सिठारजा के आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। कहर ढाती गर्मी में सेबको इंतजामिया की मनमानियां कबूल नहीं, शहरी डट गए। जराइम पेशा नासिर बेकाबू। गंबट में डकैती की वारदातें आम। दिन दिहाड़े मोबाइल छीनने के वाकयात रिपोर्ट। शहरियों के लिए घर से निकलना महाल हो गया। राकापोशी में फंसे कोहपैमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा रोज। रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर कोहपैमाओं की टीम शामिल। साजिद सदपारा भी ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सवात के नडर बेटे वकास अली शहीद की नमाज जनाजा अदा। पाक आर्मी के सपूत को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहीद के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। जुडियाल के आवाम के लिए तोहफा। शहर से मुल्का आबादियों को सुई गैस की फरामी के मंसूबे का सर्वे मुकम्मल। मंसूबे से 300 से ज्यादा घरों के मकीन फायदा उठाएंगे। सरसब्ज बनेगा पाकिस्तान। इंतजामिया की मेहनत रंग ले आई। हाफिजाबाद में एक दिन में 5000 पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। रंगीन चारपाइयां पंजाब की सकाफत का अहम जुज। मनावाला में आज भी सस्ती और पायदार चारपाइयां रिवायती अंदाज में तैयार की जाती हैं। बहावलपुर का लाल सुमारा पार्क काले हिरन और राजहंस का मस्कन। दूर दराज से शहरी वसी और इस पार्क में तफरीह की गर्ज से आते हैं।
तलंबा में सीवरेज सिस्टम के लिए सड़क के दरमियान बनाए गए मेन होल शहरियों के लिए सर का दर्द बन गए। ढक्कन न होने की वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। देखिए अयाज अहमद की रिपोर्ट। लंबा ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम के लिए सड़क के दरमियान बनाए गए मेन होल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। कहीं मेन होलों के ढक्कन न होने की वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं, तो कहीं सड़क के दरमियान खड़े ऊंचे मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। सड़क के दरमियान मेन होल बना दिता गया है, इस दी वजह तो सानू बहुत मसला मसाइल हुंदा है। ये रोड एक तो मेन होल बहुत उच्चा है, इस दे अगर बनाना भी सी तो इस दे लेवल ते मिट्टी पानी चाहिए सी। रात के टाइम जितने भी मोटरसाइकिल वाले या साइकिल वाले सवार रेहड़ी वाले उन्होंने वास्ते बहुत मुश्किल बनता है। इसका कोई मेहरबानी करके इसका कोई हुकूमत के अगे अपील है, इसका कोई हल किया जाए। परेशानी होती है गुजरने वालों को, कोई बूढ़े भी गुजरते हैं, कई बार तो यहाँ पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से शहरी परेशान हैं। तलंबा में बनाए जाने वाले मेन होल नाकस मटीरियल और ना तजर्बाकार फन तामीर का मुंह बोलता सबूत हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। मंडी बहाउद्दीन में सीवरेज सिस्टम का मसला हल न हुआ। राजपा वासो गंदे नाला में तब्दील हो गया और आवाम ने सीवरेज लाइन की मुरम्मत का मुतालबा किया है। इरफान बड़ाज की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन वासु नाला कभी राजबा वासु के नाम से अपनी पहचान रखता था। यहाँ से साफ पानी खेतों को दिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गंदे पानी की निकासी में तब्दील होकर गंदे पानी के जोड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वासु नाला की एक अरसा से सफाई न होने की वजह से 2 बच्चों समेत कई जानों का ज़िया हो चुका है। कोई सफाई नहीं होती, म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई सफाई नहीं कर रहे, बच्चे डूब के मर रहे हैं। आवाम ने कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि खुदारा हमें मौत के मुंह में धकेलने की बजाय फौरी तौर पर सीवरेज डालकर वाल टू वाल कारपेट सड़क बनाई जाए। जो सड़क गंदे नाले के साथ बनाई जा रही है, अरसा तकरीबन 1 साल से आलूदगी के बायस आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है और खूनी नाला अपनी जगह पर मौजूद है। इससे इलाका मकीन गले, आंखों और दीगर खतरनाक मूजी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। कोट सब्जल के नवा इलाके संजरपुर में जहां सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो गया था, वहीं एमपीए की काविशों से सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है, जिस पर आवाम भी खुश नजर आ रहे हैं। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर जहां सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बदतर था, लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया था, लेकिन एमपीए सरदार रईस नबील अहमद की काविशों से संजरपुर में मेगा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, जिसका काम रईस नबील अहमद की निगरानी में बड़ी तेजी से जारी है। इस मौके पर शहरियों का कहना था, संजरपुर का ये बहुत बड़ा मसला था जी, सीवरेज का बड़ी आवाम परेशान थी। रईस नबील साहब ने मेहरबानी की, मेगा प्रोजेक्ट संजरपुर को दिया। संजरपुर सीवरेज का दरमियानी मसला जो कि रईस नबील अहमद की काविशों से पूरा हो रहा है, जिससे आवाम भी खुश नजर आ रही है। खानेवाल का नवाही इलाका ऐवान चौक कचरा कुंडी बन गया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। पीएमए एहलकार डीजल को बचाने के चक्कर में शहर भर का कूड़ा किरकिट इकट्ठा करके डंपिंग पॉइंट पर डंप करने की बजाय रहायशी इलाके अवान चौक पर फेंक देते हैं, जिसके बायस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज की वबा फूट चुकी है, जबकि ताफुन से सांस लेना भी मुहाल है। इतनी बदबू आती है कि यहाँ खड़ा होना मुहाल है। हम टैक्स देते हैं बल्दिया को, बसें मारी जाती हैं, पर्ची देते हैं टीएमओ को, लेकिन हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना मुसाफिरों का ना हमारा। गंदगी के इन ढेरों से जहां अहले इलाका परेशान हैं, वहीं गंदगी के ये ढेर मुतल्लिका हुकाम की कारकर्दगी का पोल भी खोल रहे हैं। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे अगर इस जगह पर पार्क को तामीर करें तो यकीनी तौर पर मुसाफिरों और अहले इलाका की मुश्किलात में कमी हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। सटारजा के आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। कहर ढाती गर्मी में सिपको इंतजामिया की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हुआ। सटारजा, ठेरी मीरबा और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश ने जीना महाल कर रखा है। शहरियों ने इंतजामिया से ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सराय मुगल में बारान रहमत इंतजामिया की नाक़िस मनसूबाबंदी के सबब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। किसानों की तैयार करदा चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। पानी की निकासी न होने के बायस किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाय हो गई। गुलाम अली की रिपोर्ट।
सराय मुगल और गिरदोनवाह में 7 दिन से होने वाली बारिश ने किसानों की तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पानी की निकासी ना होने की वजह से किसानों की साल भर की मेहनत जाया हो गई है। एक तरफ किसानों को किसान कार्ड देकर मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ दिया है, तो दूसरी जानब जरी अद्वियात और खाद बीज महंगा करके किसानों का कत्ले आम किया जा रहा है। तब्दीली सरकार को चाहिए कि गरीब किसानों पर रहम करते हुए इनको हर मुमकिन मदद दी जाए। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। टोबर टेक्सिंग में हुकूमत पंजाब का खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम नाकाम हो गया। सरकारी स्कूल, थाना सिटी और सड़कों के किनारों पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानब से गंदगी के खात्मे के लिए बुलंदोबाग दावे किए गए। गंदगी के खात्मे के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल एप्लीकेशन का भी सहारा लिया गया। हुकूमती इकदामात के बावजूद टोबर टेक्सिंग शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। गोजरा रोड, थाना सिटी और सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द कूड़ा करकट जमा है, जिससे उठने वाले तफन से तुलबा और राहगीर शदीद परेशानी का शिकार है। जो इमरान खान का विजन था, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन। और ये जो खोखले फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, ये आवाम के लिए वबाले जान बन गए हैं। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेस में आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। सक्खर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। मुंतखब नुमाइंदे अरसे दराज से सक्खर के आवाम को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। आवाम जाए तो जाए कहाँ? हाजी रियाज की रिपोर्ट। पानी रोज़मर्रा की तमाम मामलात ज़िंदगी के लिए लाजमी जुज़ है। इंसान की बुनियादी ज़रूरत पानी है, लेकिन सक्खर की आवाम इससे महरूम है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आवाम को पानी फराम कर रही है, वो पीना तो दूर की बात है, नहाने के काबिल भी नहीं है। इंतहाई बदबूदार और मिट्टी से भरपूर पानी आवाम को दिया जा रहा है। पानी का तो आप हाल ना पूछें। सक्खर में हमारी तो जब से पैदाइश हुई है यहाँ पर हमने तो साफ़ पानी देखा ही नहीं। अब हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो भी इसी चीज़ को सफ़र कर रही हैं। घरों में जो पानी आता है, पीना तो बहुत बड़ी बात है, उससे बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोने को भी दिल नहीं करता। इवन जब कपड़े धोने होते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि ये मिट्टी बैठ जाए तो हम कपड़े धोएं। सक्खर के सेनेटर, कौमी व सूबाई असम्बली के मेंबरान व सूबाई व वफाकी वज़रा और मेयर और चेयरमैनों ने अपने अपने दौर इक़्तिदार में बड़े बड़े दावे और मंसूबों के ऐलान तो किए, लेकिन वो सब के सब बेसूद साबित हुए। छोटे बड़े और ख़वातीन पानी की तलाश में दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़, सक्खर। इंतजामिया की गफलत के बाद औसता मोहम्मद के शहरी पीने के पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीन महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। चाकर खान की रिपोर्ट। उस्ता मोहम्मद, महकमा PHE और इरिगेशन की गफलत तमाम हदें पार कर गईं। वाटर सप्लाई स्कीम फेज़ 2 के तालाब खाली हो गए। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर सप्लाई स्कीम फेज़ 2 पिछले 2 माह से तालाबों में पानी न होने के बायस बंद पड़ी है, जिसकी वजह से फिरदौस कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, कुर्बान कॉलोनी, सिविल अस्पताल रोड, अलीगौर मोहल्ला, हाजी याकूब मोहल्ला, बंगुलजी मोहल्ला समेत कई महलों में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। पानी की बहरान के बायस इन महलों की मदारिस और मसाजिद में भी पानी दस्तयाब नहीं, जिससे मदारिस के तल्लाब और नमाजियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। महकमा PHE के एहलकार अपने प्राइवेट कामों में मसरूफ़। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि 3 माह से हुसैनाबाद मेला में पानी नहीं आ रहा है। मैं आला इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पानी का मसला जल्दी हल किया जाए। 3 माह से पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए, न पीने के लिए। हुकूमत से दरख्वास्त है, हमें पानी चाहिए। तमाम शहर में पानी की बड़ी किल्लत है। हमारा ये इदारा है, हमारे यहाँ 80 के करीब तलबा रहते हैं, हमें पानी की बड़ी किल्लत है। ताहम उस्ताम के अवामी हलकों ने हुकाम बाला से इस बारे में नोट्स लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। डॉलर की ऊंची उड़ान से ताजिर परेशान हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा होने पर 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोटअदू के ताजिर हुकूमत पर फट पड़े हैं। इसाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटअदू, डॉलर की ऊंची उड़ान, आएगा महंगाई का तूफान। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में 30 रुपये डॉलर महंगा हो गया। डॉलर 1 साल की बुलंद तरीन सतह 169 पर पहुंच गया। सोना 1 साल में 1,12,000 रुपये तक पहुंच गया। डॉलर महंगा होने पर मजीद 3 से 4 हज़ार रुपये तोला सोना महंगा हो जाएगा।
डॉलर महंगा होने पर सोना, पेट्रोल, एशिया और खरदोनोश महंगी होना शुरू हो जाती हैं। सोने का काम महंगाई की वजह से पहले ही ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता 3 साल से वैसे तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब्दीली सरकार किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। ख़ुसूसन सोने के कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं, सोने के रेट बढ़ने की वजह से देखें, रेट गुज़िश्ता साल 1 लाख रुपए था, अब 1,15,000 16,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जो कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ताजरों का कहना है कारोबार तबाह हो रहे हैं। महंगाई की वजह से कारोबार बंद, घर चलाना मुश्किल हो गया। अब मजीद महंगाई बर्दाश्त ना होगी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। झेलम में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एलपीजी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। हालिया एलपीजी की कीमतों में बेपनाह इजाफे से झेलम के शहरी भी परेशान है। शय खुर्दोनोश आगे ही महंगी हैं और अब एलपीजी का झटका भी आवाम को चारों शानों चित कर चुका है। एलपीजी जो कीमतें हैं, इसमें गवर्नमेंट ने जो इजाफी टैक्स लगाया हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एलपीजी के सिलेंडर महंगे हो गए हैं। गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो अभी रेट मुकर्रर किया है 2060 रुपये मुकर्रर किया है सिलेंडर का 11.8 kg का, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्स कम करे और गरीब आदमी की पहुंच में ये सिलेंडर आए। अगर आए रोज एलपीजी की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो लोग सिर्फ एलपीजी गैस के सिलेंडर को देख देख के अपना मन जलाया करेंगे। एलपीजी जो कि गरीब और मुतवसत तबका इस्तेमाल करता था, अब उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। लगता ये है कि हुकूमत तो तरक्की नहीं कर रही, लेकिन एलपीजी की कीमतें ऊंची उड़ान कर रही हैं और तरक्की कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गरीब और मुतवसत तबका ये अपील करता नज़र आता है कि इस पर नज़र सानी की जाए और एलपीजी को सस्ता किया जाए, जो कि गरीब और मुतवसत तबका इस्तेमाल करता है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, झेलम। मिंचनाबाद में खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। नदीम हसन पराचा की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी ज़रूरी अद्वियात और बीज वगैरह बहुत महंगे हैं। ऊपर से रही सही कसर खादों ने निकाल दी है। हुकूमत ने खादों की कीमत में बेपनाह इजाफा करके कर्जों के बोझ तले दबे काश्तकारों और जिम्मेदारों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मिंचनाबाद में खादों की कीमतों की बात की जाए तो यहाँ पर डीएपी खाद की फी बोरी का रेट 6500 से तजावज कर चुका है। खादों की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफों ने किसानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मकामी किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हुकूमत खाली दावों की बजाय अमली तौर पर इकदाम करते हुए खादें सस्ती फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा नदीम हसन, सच टीवी, मिंचनाबाद। बढ़ती महंगाई, लाकानूनियत और अकरबा परवरी का कोई सद्देबाब न हो सका। सरेआम रिश्वतखोरी ने तहरीक इंसाफ के तब्दीली के नारों को दफन कर दिया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ अवाम को सहूलियात बाम पहुँचाने, महंगाई को खत्म करने, अकरबा परवरी, लाकानूनियत और रिश्वतखोरी समेत माफिया को लगाम डालने के नारों के बलबोते पर इक़्तिदार में आई। अवाम ने नारों पर यकीन किया। बैलेट बॉक्स के जरिए तहरीक इंसाफ को अपने नारों की तकमील के लिए 5 साल के लिए मुंतखब किया, मगर लिया में अवामी हालात बिल्कुल ही बरअक्स हैं। ये रोज़मर्रा की जो अशिया हैं बिल्कुल आसमान से इनकी कीमतें बातें कर रही हैं। जो घी है वो 300 रुपये और जो आयल है वो तकरीबन 350। लाकानूनियत ऐसी के मंशियात का धंधा सरेआम अरूज पर है, जबकि पुलिस फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है। रिश्वतखोरी की सूरत हाल तो ये है, दिन दिहाड़े रेवेन्यू एहलकार रिश्वत लेते नजर आते हैं, मगर किसी को क्या मजाल उनका हाथ रोके, उल्टा तरक्कियों के जीने तय करते मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। यकीनन इन अवामिल के सबब अवाम तहरीक इंसाफ के वादा खिलाफियों का बदला एक बार फिर बैलेट बॉक्स के जरिए ही लेगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का एक और वार। तब्दीली सरकार ने अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया और आवाम की मुश्किलात को बढ़ा दिया। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के दवाइयों के रेट में आए रोज इजाफे से गरीब आवाम परेशान। महंगाई के चक्की में पिसी आवाम अब अपनों का इलाज भी नहीं करा सकते। गरीब आवाम का सच न्यूज़ से दुख दर्द सुनाते हुए कहना है, 400% महंगी दवाई जो कि नवाज शरीफ हुकूमत में ये नहीं था और महंगाई पर कंट्रोल था, लेकिन ये नकारा हुकूमत है। हम तो चाहते हैं कि एक पल से पहले ये खत्म हो जाए। हम मजीद महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। तब्दीली सरकार बेखसूस दवाओं के रेट कम करें ताकि हम अपना इलाज तो सुकून से करा सकें। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी,
आरिफ वन। वैक्सीनेशन कार्ड नहीं तो इलाज भी नहीं। सिंध हुकूमत ने आवाम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। कोरोना से जान छुड़ानी है तो SOPs पर अमल करना होगा। डहरकी के अस्पतालों में बगैर वैक्सीनेशन कार्ड एंट्री बंद कर दी गई। अगर कार्ड पास होगा तो इलाज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने एलामिया जारी कर दिया। प्राइवेट क्लिनिक्स, अस्पताल और मेडिकल कॉम्प्लेक्स को हुक्मनामा जारी कर दिया गया। खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 15 रोज के लिए अस्पताल सील कर दिया जाएगा। अस्पतालों में सख्तियों के अहकामात के बाद अताइयों की चांदी हो गई। परेशान हाल मरीज अताइयों के हत्थे चढ़ गए। ताहाल गैर कानूनी तौर पर चलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। हुकूमत ने 24 में से 18 अजला में पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात, मुल्तान और बन्नू में पाबंदियां मजीद 1 हफ्ता बरकरार रहेंगी। असद उमर कहते हैं कि 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे। इंटरसिटी बस सर्विस के लिए 50% सवारियों के साथ इजाजत होगी। जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। वो 16 तारीख से दोबारा 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतजाम है उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। कोरोना के वार में मामूली कमी, मुस्बत केसेस की शरह 5.44% हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2580 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि मजीद 78 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 47,419 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,85,68,658 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना के अब तक 26,865 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,10,082 हो चुकी। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 85,801 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 5,304 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10,97,416 मरीज अब तक इस बीमारी से शफायाब हो चुके। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,85,059 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 6,82,27,337 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 2,19,62,455 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। ब्रैकेट के फौजी जवान वकास अली वतन की हिफाजत करते हुए वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से जाँ बहक हो गए। उनकी नमाज जनाजा आबाई इलाका शमोज़ई में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। इकबाल खान की रिपोर्ट। स्वात के इलाका शमोज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान वकास अली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद हो गए। शहीद वकास अली की जुस्त खाकी उनके आबाई इलाका शमोज़ई ज़रखेला पहुंचा दी गई, जहां उनका नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद वकास अली के जनाजे में पाक आर्मी अफसरान, पुलिस, इलाके मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हर मकतबी फिक्र के लोगों ने शिरकत की। बाद में उनको आबाई कब्रिस्तान में पूरी पूजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया। फौज के चाको चौबंद दस्तों ने शहीद के कब्र पर सलामी दी और फौजी अफसरान ने कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद के वालिद नेकजादा का कहना था कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है जो अपने वतन की दिफा करते हुए शहीद हो गए। इकबाल खान, सच न्यूज़, बरीकोट, सवात। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल में डिजिटल गिरदावरी स्कीम के बारे में जिला भर के पटवारियों के लिए मालूमाती और आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिजिटल गिरदावरी स्कीम के बारे में जिला के पटवारियों के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मालूमाती आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी ड्यूटी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे। इस मौका पर जिला भर के पटवारियों ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस डिजिटल गिरदावरी स्कीम के बारे में जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मुनक्दा मालूमाती सेमिनार का बुनियादी मकसद जिला भर के पटवारियों को इससे मुतल्लिक रहनुमा असूलों के बारे में मुकम्मल तौर पर
آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ عوام کو حکومت کی طرف سے اس ایسے اقدام کے کما حقہ ثمرات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ سیمینار میں ADCR عمران بشیر اور دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر بھی موجود تھے۔ ADCR عمران بشیر نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیجیٹل گرداوری اسکیم کا آغاز 15 ستمبر سے کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ ڈوڈیال سے ملحقہ آبادیوں کو سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ سوئی گیس کی فراہمی کے اس منصوبے سے 300 سے زائد گھروں کے مکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آصف علی کی رپورٹ۔ ڈوڈیال سے ملحقہ آبادیوں ڈھوک بال، ڈھوک چوان، ڈھوک اوان اور مغل آباد کو سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ اس ضمن میں ان آبادیوں کے مکینوں سے ملاقات کے موقع پر سردار نجف حمید لطیفال نے کہا کہ شہریوں کی پریشانیوں کے پیش نظر ترقیاتی کاموں میں تیزی لا رہے ہیں اور بنیادی سہولیات عوامی دہلیز پر لائی جا رہی ہیں۔ وائس چیئرمین ضلع کونسل چکوال چودھری خورشید بیگ نے کہا کہ اعلیٰ قیادت نے پہلے بھی ڈوڈیال کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ قصور کے علاقے راجہ جنگ میں کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور، قصور، ننکانہ اور شیخ پورہ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ سوار خان کی رپورٹ۔ قصور راج جنگ میں لاہور ڈویژن ویو نام چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس میں چھوٹے بچے اور بچیوں کے فائٹ کاتا ڈیمونسٹریشن کے مقابلہ جات ہوئے اور کھلاڑیوں میں بہت جوش جذبہ دیکھنے کو ملا۔ میل اور فیمیل کھلاڑیوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور تماشائیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیمپئن شپ لاہور، قصور، ننکانہ اور شیخ پورہ کی میل اور فیمیل ٹیمز نے بھرپور حصہ لیا، جس میں فیمیل ٹیم سے قصور 11 میڈل حاصل کر کے پہلی پوزیشن، لاہور شیخ پورہ ٹیم نے 9 میڈل حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ بوائز کے مقابلہ جات میں ننکانہ 11 میڈلز حاصل کر کے پہلی پوزیشن، قصور دوسری پوزیشن، جبکہ لاہور اور شیخ پورہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر مہمان خصوصی چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مزمل مسعود بھٹی نے کامیاب ٹیم میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے، کھلاڑیوں اور کوچز کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ رانا محمد اسلم جنرل سیکرٹری لاہور ڈویژن اور قائم علی خان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سوار خان داؤد، سچ نیوز، کوٹ رادھا کشن۔ حافظ آباد میں ایک دن میں 5000 پودے لگانے کا ہدف پورا کر لیا گیا۔ زوار ظفر اقبال کی رپورٹ۔ حافظ آباد کے انواع علاقہ جلال پور بٹیاں کے سیاسی سماجی رہنما میاں یاور علی بٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جلال پور بٹیاں میں ایک روز کے دوران 5000 پودے لگائے۔ میاں یاور علی بٹی کا کہنا ہے کہ درخت قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صاف شفاف اور صحت بخش ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ آج ہی اپنے حصے کا پودا لگائیں اور درخت بننے تک اس کی حفاظت اور نگرانی کریں۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ اسموک کی روک تھام اور اس کا باعث بننے والے عوامل پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہو گئے۔ محکمہ زراعت کے تحت اسموک کے نقصانات سے بچنے کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ احمد کاشف کی رپورٹ۔ روک تھام اور اس کا باعث بننے والے عوامل پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ محکمہ زراعت کے تحت اسموک کے نقصانات سے بچنے کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ دھان اور دیگر فصلات کی باقیات کو آگ لگانے والے کاشتکاروں کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ جنوبی پنجاب میں دھان کی کاشت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کاشتکار دھان کے مڈھوں اور دیگر فصلات کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں، جس سے اٹھنے والا دھواں اسموک کا باعث بنتا ہے۔ حکومت پنجاب اسموک کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اسموک ماحولیاتی آلودگی کی ایک خطرناک قسم ہے۔ یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کے علاوہ پورے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسموک سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دھان کے مڈوں اور دیگر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے اسموک پیدا ہوتی ہے۔ اسموک سے بچنے کے لیے کاشتکار فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں، بلکہ ان کو زمین میں ملا کر زمین کی زرخیزی میں اضافہ کریں۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کے تحت اسموک کے نقصانات بارے جاری مہم کی سخت مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیاں بھاری بارشوں کے بعد نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے تحصیل بھر میں متحرک ہو گئے۔ رانا الیاس خان کی رپورٹ۔ کئی روز سے وقفے سے برسنے والی بارش نے ہر طرف پانی کا راج قائم کر دیا، جس کی وجہ سے عوام شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ تحصیل چونیا میں ایسے علاقہ جات جہاں سے پانی کی نکاسی تحال نہ ہو سکی تھی،
असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पुरी ने आज हंगामी बुनियादों पर उनका जायजा लिया और नकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया। इस सिलसिले में एसी चूनिया ने शहर में रूही नाले, छोटी पुल और बॉयज हाई स्कूल दरबार शेख इलमदीन के ग्राउंड में मौजूद खड़े पानी की फौरी नकासी के लिए तहसील कौंसल के अमले के हमरा दौरा किया और हैवी मशीनरी की मदद से पानी की नकासी को यकीनी बनाया। तहसील चूनिया में नकासी आप के लिए तहसील इंतजामिया हर मुमकिन इक़दामात अमल में ला रही है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, चूनिया। खानका डोगरा में इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाती। सफाई सुथराई और निकासी आप न होने की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुबीन मेहर की रिपोर्ट। खानका डोगरा में वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर पूरी तरह नाकाम हो गया है। मोहल्ला रसूल नगर के बासी टाउन कमेटी की नाकस कारकर्दगी की वजह से अजियतनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों ने खवातीन और बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि टाउन कमेटी की अदम दिलचस्पी की वजह से हमारी गलियां गंदे पानी से भरी रहती हैं। यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, जबकि कई बच्चे और बुजुर्ग कीचड़ की वजह से गिरकर जख्मी हो चुके हैं। इनका मजीद कहना है कि निकासी आपके लिए सीओ टाउन कमेटी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नालियां दा पानी नहीं निकल रहा, अगों बंद किया गया है। साडे आके कोई नाला बनाए, नाला बना के आके साडे कोई पानी की निकासी कड्डे। देख रहे हैं अपनी आंखों से कि जो इस गली का हाल है। हम टाउन कमेटी से भी बहुत दरखास्तें भी दी है, बकायदा हम उधर ये बच्चे भी लेकर गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं है। उन्हें डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ मुबीन महर, सच न्यूज़, खानका डोगरा। ख़वातीन पर जुल्म तशद्दुद, अग़वा और ज़्यादती जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पाकपतन में भी एंटी विमेन हैरेसमेंट सेल कायम कर दिया गया है। एडी शाहिद की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों, जुल्म तशद्दुद, हरासमेंट, अगवा और ज्यादती जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की जेर निगरानी पंजाब हुकूमत और IG पंजाब पुलिस की हिदायत पर एंटी वेमन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया है, जिसमें जिला भर से काबिल मर्द और खवातीन पुलिस अफसरान व अहलकारान को तैनात किया गया है। काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होने की सूरत में 24 घंटे के अंदर FIR रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी और तफ्तीश को मेरिट पर करते हुए बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल करने और जेली मुकदमात की रोकथाम के सवाल पर DPO पाकपतन फैसल मुख्तार ने कहा, 182 की कार्रवाई की तो उसमें अमेंडमेंट जो है वो आ चुकी हैं, जिसका बहुत ही कम लोगों को पता। उसमें जो पनिशमेंट है वो इन्हांस हो चुकी है। पहले जो थे वो पनिशमेंट हर जो है वो ऑफेंस के लिए उसकी एक कैटेगरी, अब उसमें ऑफेंसेस की कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो जो जिस सिवियरिटी की पनिशमेंट की एलिगेशन लगाता है उसको 182 की कार्रवाई भी उसी में ही फिर वो जो है उसी सिवियरिटी की और उसी क्वांटम पनिशमेंट में जो है ना वो ट्रीट होती है। तो इसलिए अब इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। जराइम की रोकथाम के लिए कायम किया जाने वाला ये सेल वक्त की अहम ज़रूरत थी, जो कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। गंबट में डकैती की वारदातें आम हो गईं। दुकानों से दिन दिहाड़े मोबाइल छीनने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों के लिए बाहर निकलना महाल हो गया। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल तहसील गंबट में चोरी डकैती आम हो गई है। सिटी गंबट दीगर इलाकों, शहरी और देहाती इलाकों में अवाम मुश्किलात में पड़ गई है। गंबट के शहरियों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि गंबट शहर में बदअमनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जहाँ पे देखो कभी डाका लग रहा है, कभी कौन से क्राइम हो रहे हैं। ये सारे क्राइम का जो अहम जिम्मेवार है वो आला अमलदार है। अभी कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा हो या कोई लड़की हो या कोई ऐसा जो बिजनेसमैन माइंड हो, वो परेशान है अपना बिजनेस करने के लिए। क्या आखिर हमारा क्या होगा। मुतासिर अवाम चोरी डकैती के वाकयात की रिपोर्ट तो दर्ज करवाती है, मगर मुलजिम को पकड़ने में पुलिस इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो गई है। मुल्क में जहां सस्ती पायदार चारपाइयों का रिवाज खत्म होता जा रहा है, वहीं मानावाला में आज भी रिवायती अंदाज की चारपाइयां तैयार की जाती हैं। शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। लकड़ी की रंगीन चारपाइयाँ जनूबी एशिया के बशिंदे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन मानावाला में तैयार होने वाली चारपाइयों से वाकिफ ज़रूर होते हैं, क्योंकि चारपाई से इनकी सकाफत जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ बरसों से खतरात लाहक हो गए हैं। 3 साल तो चारपाई तैयार कर रहे हैं शहर मानावाला दे लकड़ी दी खूबसूरत हथाना डिज़ाइन तैयार करके। जदीद दौर और बदलती हुई रवायतों की वजह से चारपाइयाँ बनाने का काम भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। लाल सुहारा नेशनल पार्क दुनिया भर में मशहूर, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते हैं। राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट।
لال سہانرا نیشنل پارک جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پارک میں موجود جھولے اور پرندے لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دور سے آئے ہیں لال سہانرا پارک میں، بہت اچھا پارک ہے، بچوں کو سیر کرانے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ بچے اچھے نظام ہے صفائی کا، پھولوں کا، اور بچے بہت خوش ہوئے ہیں۔ دور دراز سے آئے سیاح خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خان بیلا میں دریائی علاقوں کی لکڑی لئی سے بنی ٹوکریوں کا رواج آج بھی عام ہے۔ یہ ٹوکریاں خوبصورتی اور مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسلم ملک کی رپورٹ۔ ٹوکریاں کئی چیزوں کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں، پر دریائی علاقوں کی لکڑ لئی سے بنائی جانے والی ٹوکریاں اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹوکریوں کو بنانے کے لیے مرد و خواتین کاریگر لئی کی لکڑ کو نہایت مہارت سے موڑ کر خوبصورت شکل میں ٹوکریاں تیار کرتے ہیں۔ ٹوکریاں تیار کرنے والے کاریگر نے بتایا کہ یہ ٹوکریاں مضبوط اور لچکدار ہونے کی وجہ سے گھریلو اشیاء رکھنے کے ساتھ سبزی منڈی تک سامان لے جانے میں بھی کام آتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم ملک، ساتھ نیوز، خان بیلا۔ لاہور کے شاہ برج میں واقع مغلیہ دور کا شاہکار شیش محل آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔